हेलो नमस्कार। हम धरती माता, गौ माता और गंगा माता की बात करते हैं। और धरती माता पर तो मैं डेली बात करता हूँ कि धरती मेरी माँ है, इसमें जीवांश बढ़ाइए। आज का विषय है गौ माता पर। गौ माता वास्तव में मेरी आध्यात्मिक माँ है, क्योंकि कल्पना करना ट्रैक्टर के पहले, जब हमारे देश में ट्रैक्टर नहीं था उसके पहले हमारा देश गायों के द्वारा दिए गए फसलों को बैल बना करके खेती करता था। और बैल हमारे नानों की घर के दरवाजे की शोभा हुआ करते थे। फिर सिस्टम लालची है और सिस्टम ने बैल की जगह ट्रैक्टर को लॉन्च किया। दलीलें बहुत थी कि इससे खेती में सहूलियत हो जाएगी, बड़े किसानों को लाभ होगा। लेकिन सत्य ये है कि बैलों से कोई नुकसान नहीं था, ट्रैक्टर से लाभ नहीं हुए, नुकसान बहुत हुआ। मित्र, आज हमारे देश की 80% गौवंश सड़कों पर घूम रहा है या गौ आश्रय स्थल में मरने के लिए तड़प रहा है। कोई गाय पर भाषण कितना भी दे ले, लेकिन गाय की सत्यता को अगर मैं देखूं तो बिल्कुल सामने नजर आता है। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं, सोच रहे हैं ऐसा, उनके मन में है, जाने कहां से ये भावना आई, कहां से विचार आया कि गाय को बचाना है। और गाय को बचाने के लिए उन्होंने मार्ग अपनाया गौमूत्र और गोबर। कहा गया कि गाय के गोबर में लक्ष्मी है, गौमूत्र में बहुत मेडिसिनल गुण है। और गौमूत्र से ये होता है, गाय के गोबर से ये होता है, और एक गाय से हम 25 एकड़ की खेती कर सकते हैं। ये सरासर झूठ है। मैं कैसे कहता हूं कि जब हम गाय में लक्ष्मी देखेंगे तो हो सकता है गोबर में लक्ष्मी हो। अभी तो मैं गाय में लक्ष्मी दिख नहीं रही और उसके फाइनल प्रोडक्ट गोबर गौमूत्र में लक्ष्मी दिख। आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। जब राजा दिलीप नंदिनी नाम की गाय को ऋषि से छीनने का प्रयास करने लगे तो गाय गौ माता क्या बोलती है कि हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना। तब दूध की बहुत वैल्यू, उस समय की बात बोल, हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना। मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूं। और आज तो दूध की बात ही नहीं हो रही, गौमूत्र की बात हो रही है। तो फिर वही संदर्भ आता है। फिर गौ माता क्या कहती है, हे बेवकूफो, मुझे मूत्र देने वाली गाय मत समझना। मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती। प्रश्न ये है मित्र कि गाय की प्रसन्नता और कोई भी पशु जिसको मैं मां कहता हूं, खूबसूरत प्राणी जिसके परिवार को आपने तहस नहस कर दिया, जिसके बछड़ों को नांद से बाहर कर दिया, स्लॉटर हाउस में कटने के लिए मजबूर कर दिया, और नहीं काटा तो सड़कों पर छुट्टा छोड़ दिया, और गाय को खूंटे से बांध रखा है। और गाय को आप खिलाते भी नहीं हो अच्छे। जो छुट्टा गौवंश है वो तो पॉलीथीन खाने के लिए मजबूर है, और जो बांधा जा रहा है उसको केवल भूसा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका दूध कम है। जो लोग ठीक से पालते हैं उसके, जिनका गाय का दूध होता है, गाय के दूध की कोई कीमत नहीं होती। आज हमारे देश का हर व्यक्ति भैंस का दूध 70 रुपए लीटर में ले रहा है। वो अगर दूधिया उससे ये कहे कि महोदय, भैंस का दूध कम हो गया है, कल से मैं गाय का दूध लाऊंगा, तो जो गाय का भक्त है, गाय का पुजारी है, गौ माता को गौ माता कहता है, वो क्या, उसका उत्तर क्या होता है?
क्या रेट दोगे गाय का दूध? वो कहता 60-70 रुपए। अरे यार, गाय का दूध पतला होता है, उसमें घी नहीं है, मलाई नहीं है, 30 रुपए में दो तो ले लूं। कल्पना करना, कोई पशुपालक गाय जो पाले और 30 रुपए में उसका दूध बिके, और गाय दूध भी कम देती है, तो गाय क्यों पालेगा? दूसरा, गाय का बछड़ा हो जाए तो बछड़े का बेचारा क्या करे? सड़क पर छोड़ दे तो गाय दुखी। हम बात करते हैं श्री कृष्ण की गायों की। श्री कृष्ण गायों को जंगल में चराते हैं, बांसुरी सुनाते हैं, गाय को प्रसन्न है, और दूध, दही, घी का अंबार लगा हुआ। कब? जब गौ माता को जो परिवेश चाहिए वो परिवेश प्रदान करा गया। खूंटे में